बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ क्रू ड्रग के एवोल्यूशन यानी कि क्रू ड्रग थे उसमें एवोल्यूशन डे बाय डे कैसी हुई ये हम लोगों ने आज स्टडी करना है। यू नो अबाउट दिस एनिमल्स में भी एवोल्यूशन हुई, प्लांट में भी एवोल्यूशन हुई, इसी तरह वो बात कर रहा है कि ड्रग में एवोल्यूशन कैसे हुई। आपको मैंने कल ही बताया था, लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर हमने किया था तो उसमें मैंने बताया था कि क्रू ड्रग होती क्या है। एक्चुअल में जो अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग होती है ना उसको क्रू ड्रग कहते हैं, या फिर वो मटेरियल जिससे हम लोग मेडिसिन या ड्रग बना रहे होते हैं उसको क्रू ड्रग का नाम दिया जाता है, यानी कि ड्रग से पहले वाली जो चीज़ होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने लगे कि उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्टली वी आई एम सेइंग टू यू कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी इज कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ ड्रग। मीन्स दैट यानी कि कोई भी ड्रग हमें उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन करते हैं कि आया कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, ये प्योर है या नहीं है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसके अंदर प्योरिटी नहीं होगी, तो आप खुद बताएं क्या वो ड्रग हम पे इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी, हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसी को वो एवोल्यूशन ऑफ ड्रग कह रहा है। कहते हैं फॉलोइंग मेथड्स आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रू ड्रग। कहते हैं कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके जरिए हम लोग अपनी क्रू ड्रग की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, प्योरिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड है? फर्स्टली है जी ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन। सेकंड में वो बात कर रहा है फिजिकल एवोल्यूशन। थर्ड में कह रहा है केमिकल एवोल्यूशन। फोर्थ में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। वन बाय वन करके हमने इन सबको स्टडी करना है कि क्या होता है ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन, फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन कि व्हाट इज ऑर्गेनो। यू नो अबाउट दिस, आपको इसी एक वर्ड से शो हो रहा है ऑर्गेनो मीन्स दैट ऑर्गेनिक, यानी कि कोई ऑर्गेनिक सी नेचर होनी है। वैसे तो होती ही क्रू ड्रग की नेचर ही ऑर्गेनिक होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ऑर्गेनिक सी कोई बात है। तो वो क्या कह रहा है? कहते हैं कि ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन रेफर्स टू द क्रू ड्रग बाय यूजिंग ऑर्गन्स सेंस, यानी कि ऑर्गन्स की सेंस हमने यूज करते हुए ऑर्गेनोलेप्टिक में एवोल्यूशन करानी है, विच इंक्लूड्स इट्स एक्सटर्नल फीचर। यू नो दैट अब प्लांट्स के अंदर एक्सटर्नल फीचर क्या आते हैं? जैसे कि लीव आ गया, रूट आ गई, फ्लावर्स आ गई, ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर एंड द मॉर्फोलॉजी। ठीक है, यानी कि ये थोड़े से हमारे एक्सटर्नल जो फीचर्स, एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं प्लांट के, उसकी बात कर रहा है वो कहता है कि स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर की स्टडी करने लगे हम लोग कि कौन कौन से वो करेक्टर हैं आया कि जिनकी एवोल्यूशन होती है तो ऑर्गेनोलेप्टिक यानी कि एवोल्यूशन कहलाती है। सबसे पहले कहते हैं कि टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ ड्रग, यानी कि मॉर्फोलॉजी से मुराद यानी कि उसकी अपीयरेंस देखो कि जो ड्रग दिखने में है, जहाँ से इसकी यानी कि सोर्स बन रहा है, वो कैसा दिखता है। ठीक है, इट्स शेप कैसी है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, ऑर्डर क्या है, एक्सटर्नल मार्किंग क्या है, फ्रैक्चर्स क्या हैं, ऑर्डर्स, टेस्ट और एग्जामाइंड, यानी कि सब कुछ हमने क्या करना है, उसको एग्जामाइन करना है। किसमें? ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन में, और उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के अंदर। ठीक है, वो कहते हैं द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू, यानी कि जो हमने ऑर्गेनाइज्ड कर ली। यू नो अबाउट दिस, अब देखिए इन सिंपल वे मैं ये बात करती हूँ कि जिस तरह से मैं आपको बात करती हूँ कि हम किसी का पत्ता एज अ ड्रग खा रहे हैं, किसी की स्टेम एज अ ड्रग खा रहे हैं, किसी की रूट एज अ ड्रग खा रहे हैं, ऐसे ही है ना। जैसे हम लोग जिंजर गार्लिक लेते हैं, वो एज अ क्या है? रूट है, हम एज अ ड्रग ले रहे हैं। ऐसे ही है ना, जिस तरह खशखाश है वो एज अ हम सीड ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, हम वो ले रहे हैं स्टेम, हम लोग मलट्ठी खाते हैं, मलट्ठी पीते हैं, तो वो हम क्या खा रहे हैं? एज अ स्टेम ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम किसी के एज अ लीव भी ले रहे होते हैं, जैसे कड़ी पत्ता हो गया। यानी कि ये सब चीज़ें हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ले रहे हैं। इस तरह से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हमें कि एज अ बार्क हम सिनामोन ले रहे हैं, एज अ लीव हम सीना एंड तुलसी ले रहे हैं, एज अ क्लोव हम फ्लावर ले रहे हैं। ठीक है, एज अ सीड हम नक्स वोमिका ले रहे हैं, एज अ हर्ब पुदीना। यू नो अबाउट द पुदीना। पुदीना क्या पत्ते पत्ते से होते हैं हमारे, ठीक है ना, वो हर्ब्स की तरह ही होते हैं, जड़ी बूटियों की तरह ही। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई। नेक्स्ट वो बात करता है कि एक्सटर्नल मार्किंग। एक्सटर्नल मार्किंग की जब हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, तो वो कौन कौन सी टर्म यूज़ करता है? सबसे पहले वो यूज़ कर रहा है एनोलेशन। कि एनोलेशन क्या होती है? नोड्यूल्स। नोड्यूल्स क्या होती है? प्रोजेक्शंस, रिंकल्स। अब देखिए एक प्लांट है, आपको नीचे डायग्राम नजर आ रही है, यू कैन सी ये जिस तरह लाइनिंग सी टेढ़ी 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 हो रही है, इसको वो एनोल्यूशन का नाम दे रहा है। इन अदर वे वो आई पीस का नाम भी दे रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरह से होना, इसको क्या कहते हैं? एनोल्यूशन। नोड्यूल्स किसे कहते हैं? वो जो ऊपर से ना
ऐसे 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 बड की तरह बन जाते हैं, ऐसे मुंह से बन जाते हैं दरख्त के ऊपर ना। इसे नड्यूस कैसे, प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्शन भी से कहते हैं, कोई भी आउट ग्रोथ हो जाती है ना, उसको प्रोजेक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है, रिंकल्स। रिंकल कैसे होते हैं, आपकी स्किन पे भी रिंकल पड़ते होंगे। ठीक है, कभी ड्राइनेस हो जाती है तो रिंकल बन जाते हैं, इसी तरह प्लांट की सरफेस पे भी रिंकल बनते हैं, उसी रिंकल की वो बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कहने लगे हैं, नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि द ड्रग लाइक जिंजर, कैप्सिकम हैव पंजेंट टेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, जो हमारा जिंजर होता है और कैप्सिकम होता है, उसकी पंजेंट से स्मेल होती है, जो हमें थोड़ी सी चुभती है, चुभने वाली। ठीक है, विच ग्लाइकोराइजन एंड द हनी आर स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइकोराइजन और जो स्वीट वो हनी होता है, उसका टेस्ट क्या होता है, वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। मीन्स दैट यानी कि ड्रग के भी फ्लेवर्स हैं, कोई पंजेंट होती है, कोई बिटर होती है, कोई एसिडिक होती है, कोई स्वीट इन टेस्ट होती है, डिफरेंट यानी कि टेस्ट है इसके। कहते हैं क्रू ड्रग्स बिलोंग टू क्लास फिक्स्ड ऑयल्स एंड ब्लैंड टेस्ट। ठीक है, यानी कि अजीब अजीब से टेस्ट होते हैं, हम कोई स्पेसिफिसिटी नहीं दे सकते। ठीक है, किसी का कोई टेस्ट, किसी का कोई टेस्ट, यानी कि मिलियंस ऑफ टेस्ट हमें लेने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करता है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक करेक्टर। अभी हम ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन की बात कर रही हैं। ठीक है, पहले हमने बात की कि उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी किया, अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक में। पहले हमने यानी कि बाहर आउटर सरफेस की बात की, अब हम इंटरनल की बात करने लगे हैं। कहते हैं माइक्रोस्कोप इज आल्सो यूज फॉर अ क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ ड्रग एंड अल्टर्स पाउडर। दिस इज डन बाय काउंटिंग स्पेसिफिक फीचर्स सच एज द स्टोमेटल नंबर। मीन्स दैट यानी कि हमने कोई भी प्लांट ले लिया, उसके हमने इंटरनली जो स्टडी करना है, हमने अंदर देखना है कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है, कितने यानी कि एज अ वर्किंग कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, अंदर क्या क्या चीज़ हो रही है। तो सबसे पहले वो कहता है कि स्टोमेटल नंबर। कहते हैं द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटल पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस इज नाउ एज द स्टोमेटल नंबर। यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया, एवरेज नंबर ऑफ एरिया दे दिया, कितना भला, पर स्क्वायर मिलीमीटर, पर स्क्वायर मिलीमीटर पर कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है, उसी को स्टोमेटल नंबर का नाम दे दिया। ठीक है, अब एक भी प्रेजेंट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ये था हमारा ऑर्गेनो लैप्टिक एवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारी एवोल्यूशन है फिजिकल एवोल्यूशन, कि फिजिकली कैसे एवोल्यूशन हो सकती है। फिजिकली एवोल्यूशन की बात की जाए तो वो क्या कहता है कि फिजिकल कांस्टेंट आर फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू अल्कलाइड्स। अल्कलाइड का आप बारे में जानते ही हैं, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, टेनेंस, शुगर ड्रग्स, टू चेक देयर क्वालिटी एंड द प्योरिटी। यानी कि हम जो सारी की सारी एवोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ एक वजह से कर रहे हैं, किस लिए, क्वालिटी एंड द प्योरिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, ये आया कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो कितनी प्योर है, या फिर उसमें इम्प्योरिटीज शामिल हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि फिजिकल कांस्टेंट जो होते हैं ना, फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू अल्कलाइड्स में, अल्कलाइड्स में जाती है, ये ग्लाइकोसाइड्स में हम इसको देख सकते हैं, वोलेटाइल ऑयल में, फिक्स्ड में, टेनेंस में, शुगर ड्रग्स वगैरह वगैरह। सबसे पहले उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि फिजिकल कॉन्ट्रास्ट में क्या कुछ आ सकता है। वो सबसे पहले कहता है इलास्टिसिटी इन फाइबर, यानी कि फाइबर्स के अंदर कितनी इलास्टिसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ द ड्रग, स्वेलिंग फैक्टर ऑफ द म्यूसिलेज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्रूड ड्रग। ठीक है, अब ये देखें फॉर एग्जांपल, अब मैंने मेडिसिन बना ली, मुझे पता था इसका फार्मूला बेस्ट है, हर चीज़ बेस्ट है, मैंने मेडिसिन प्रिपेयर कर ली, बट एक गलती हो गई, क्या, मैंने उसका टेम्परेचर चेक नहीं किया। जैसे ही वो 37 पे जाती थी ना, 38 हो गया, 40 हो गया, मेरी मेडिसिन बनाई हुई मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती थी। अब क्या हुआ, मेरी मेडिसिन तो वेस्ट हो गई। मीन्स दैट यानी कि मैंने फिजिकल एवोल्यूशन सही से स्टडी नहीं की उसकी। ठीक है, आया कि वो इतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है, या फिर मैंने ऊपर रिकमेंड भी नहीं किया कि इसको हमेशा फ्रिज में रखनी है, अगर धूप में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, मैंने ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं लिखी। मीन्स दैट यानी कि मेरी थ्योरी रॉन्ग हो गई। तो इसी वजह से वो ये बात करता है कि हर चीज़ देखनी पड़ती है, मेल्टिंग पॉइंट भी देखना है, बॉइलिंग पॉइंट भी देखना है, स्वेलिंग फैक्टर भी देखना है, कहीं ऐसा ना हो हल्की सी नमी मिले और वो स्वेल अप होकर बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, यूवी, आईआर, एनएमआर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, रेडियो इम्यूनो एसे एंड अप्लाइड फ्रीक्वेंटली टू चेक द फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द हर्बल ड्रग। यानी कि इतनी हैवी हैवी जो हमारी जो मशीनरीज हैं या फिर आईआर्स हैं, वो यूज़ होती हैं क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। कहते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी यूज़ होती है, सच एज पेपर क्रोमेटोग्राफी, लेयर क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग। ठीक है, यानी कि जो जो चीज़ क्रूड ड्रग में प्रेजेंट होती है, उसके प्लांट में, उसका जो सोर्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं, उस सब चीज़ों की स्टडी को हम लोग फिजिकल एवोल्यूशन में लेते हैं। बाकी बात रहती है केमिकल एवोल्यूशन की। आया कि केमिकल एवोल्यूशन में क्या होता है, कहते हैं केमिकल एवोल्यूशन इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड द क्रूड ड्रग थ्रू केमिकल टेस्ट। यानी कि हम केमिकली टेस्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या किया था, हमने जस्ट देखा था, बाहर से पार्ट्स देखे, फिर उसके बाद हमने क्या किया जी, जब हम लोगों ने बात की
फिजिकल की, तो हमने क्या किया उसके अंदर उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी कराई। फिर जब केमिकल की बात आ रही तो हमने केमिकल टेस्ट कराए। ठीक है, तो केमिकल टेस्ट हम यूज़ करते हैं ड्रग के लिए, ठीक है, उसकी प्योरिटी एंड क्वालिटी को चेक करने के लिए। कहते हैं केमिकल टेस्ट फॉर अल्कलाइड, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसिड्स, टैनेंस, वोलेटाइल ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल्स आर प्रेफर परफॉर्म टू इंश्योर द क्वालिटी। देखा ना, यानी कि क्वालिटी को ही इंश्योर करने के लिए की जाती हैं ये सारे के सारे टेस्ट, जिसे केमिकल टेस्ट का नाम दिया जाता है। कहते हैं जिस तरह के कुछ एग्जांपल दे रहा है, जिस तरह के ईस्टर वैल्यू मालूम करने के लिए हम ईस्टर टेस्ट करते हैं, सेपोनिफिकेशन वैल्यू मालूम करने के लिए हम सेपोनिफिकेशन कराते हैं, एसिड वैल्यू मालूम करने के लिए हम एसिडिफिकेशन कराते हैं। इसी तरह टाइट्रेशन होती है ना, ये आप सब ने पढ़े हुए हैं। ऐश वैल्यू मालूम करने के लिए हम डिटरमिन केमिकल एवोल्यूशन, कि इस तरह से हम काफ़ी सारे रिएक्शंस कराते हैं, तो इसको हम किसका नाम दे रहे हैं, केमिकल एवोल्यूशन का। नेक्स्ट और लास्ट है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बायोलॉजिकली जो एवोल्यूशन होगी, यानी कि बायोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो ऐसे होंगे, उसको हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहेंगे। कहता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन is a type of the specific experiment carried out on intact animals. Intact animals, animal preparation, isolated living tissues and microorganism वगैरह वगैरह में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं, लिविंग थिंग की स्टडी को बोलते हैं ना, सिंपल वे में। कहते हैं सिंस लिविंग थिंग्स आर यूज टू एसे फॉर अ बायोलॉजिकल एसे, देखा ना, यानी कि लिविंग थिंग का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये जो ड्रग बनाई है मैंने, ये ठीक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नई ड्रग बनाई, मैंने एज एक्सपेरिमेंट के लिए एक डॉगी को ले लिया, उसको वो मैंने मेडिसिन खिलाई, फिर मैंने उसको देखे फीचर्स के, उस पे क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो उसमें क्या-क्या चेंजिंग आ रही हैं। अगर उसमें कोई चेंजिंग आ रही हैं, तो मैं कहूँगी ये मेडिसिन फ़ेल है। अगर वो बिल्कुल ठीक होता जा रहा है, जिस मकसद के लिए मैंने बनाई थी, वही मकसद पूरा हो रहा है, तो इट इज़ ओके, मैं कहूँगी आई एम सक्सेसफुल, ठीक है, फिर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी। तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल असे। उसके बाद वो बात करता है कि टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजिकल असे, यानी कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम बायोलॉजिकल असे कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्निक का नाम कहता है मैचिंग बायोलॉजिकल असे, मीन्स दैट हम मैच करते हैं बायोलॉजिकल असे को। ठीक है, फिर कहता है इंटरपोलेशन यानी कि पोलर क्रिएशन करके और इस तरह से करके ना हम काम कराते हैं। ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल असे, ठीक है, मल्टीपल बायोलॉजिकल अवे, यानी कि 4 बायोलॉजिकल असे हमें दे दिए हैं इसने। इनके थ्रू जो है हम लोग क्या कराते हैं, बायोलॉजिकल असे से मुराद यानी कि हम लोग इसका जो वो है रिएक्शंस वगैरह हैं बायोलॉजिकली, कि कोई एवोल्यूशन तो नहीं हो रही, कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा हमारे ऊपर, ये सब कुछ हम लोग देखकर फिर क्या कराते हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कराते हैं। ये हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। ठीक है, इंशाल्लाह साथ रहिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।